हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। लूप्स किसी भी टास्क को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने के लिए यूज़ होते हैं या एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होते हैं। हमें कोई टास्क है या कोड है जो कि हम 10 दफ़ा 20 दफ़ा वो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हमें 10 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम लूप के थ्रू वो सारा कुछ हैंडल कर सकते हैं। हम एक ही दफ़ा वो लिखेंगे, लेकिन हम उसको लूप में डालेंगे तो वो हमें 10 दफ़ा हम एग्जीक्यूट करना हो तो हम वो भी सेट कर सकते हैं। 20 दफ़ा 100 दफ़ा 1000 दफ़ा तो हम वो लूप के थ्रू एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से सेट कर सकते हैं। लूप के मेनली हमारे पास 3 अकसाम है, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो हम फॉर लूप देखते हैं। फॉर लूप हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर हम ब्रैकेट्स में इंटरवल सेट करते हैं। इंटरवल हम सेट करते हैं फॉर लूप में। हम स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं कि हमें 0 से लेट्स से 10 दफ़ा एग्जीक्यूट करना है, तो हमें 0 से 10 तक एग्जीक्यूशन चाहिए, मतलब 10 टाइम्स हमें चाहिए। या हमें 100 दफ़ा करना है तो हम 0 to 100 कर लेते हैं। इस तरह हम इंटरवल सेट करते हैं। या हमें 10 दफ़ा चाहिए तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें 90 से 100 तक चाहिए, तो उसमें भी 10 दफ़ा आ जाता है। तो सबसे पहले हम इंटरवल सेट करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट उसका जो कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है और उसको मैंने 0 से सेट किया है, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमारे इंटरवल का 0 है। उसके बाद हम एंड पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। मैं 10 दफ़ा एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो मैं i लेस देन 10 लिखूँगा। अच्छा, मैंने i लेस देन 10 क्यों लिखा है आपको समझ आ जाएगी थोड़ी देर बाद। अच्छा, मैं इधर सेमीकोलन डालता हूँ और इधर मैं स्टेप साइज स्पेसिफाई कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमारे इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और ये हमारे पास 10 हमारे पास एंड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, जब भी हमारे पास एक दफ़ा ये लूप एग्जीक्यूट करेगा तो ये क्या करेगा, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, एक दफ़ा जब एग्जीक्यूट होगा तो i की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टाइम होगी 0, ठीक है। जब दूसरी दफ़ा करेगा तो 1 होगा, 2 होगा, इस तरह से हमारा लूप चलता रहेगा। आप देख सकते हैं 0 से लेके 9 तक ये हुआ है। 10 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इधर कंडीशन डाला है कि i लेस देन 10, ठीक है। जब तक ये i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा और ये 10 से कम होगा तो एग्जीक्यूट होगा। जब 10 हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए 9 तक हुए, बाकी नहीं, ठीक है। कंडीशन पर फॉल्स हो गया है और ये लूप एग्जिट कर गया है, ठीक है। तो लेकिन इसमें 0 भी आप देख सकते हैं कि है, तो ये स्टिल 10 टाइम्स हमारे पास इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन हुई है, ठीक है। अच्छा, इसमें लेट्स से हमें प्रिंट करना था हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स, तो हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। इधर मैं इसके साथ इंडेक्स ऐड कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकेंगे हेलो वर्ल्ड आपके पास 10 दफ़ा प्रिंट हुआ है। इधर ये 0 भी है, तो टोटल 10 टाइम्स है। अच्छा, इसको आप 1 भी कर सकते हैं, इसको 1 कर दे, ठीक है, और इसको 11 कर दे, तो अब आपके पास आएगा 1 से स्टार्ट होगा और 10 एंड में होगा, ठीक है। तो अब ये स्टिल 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन कन्वेंशन ये है कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं और इसको हम लेस देन 10 कर लेते हैं, तो 0 भी साथ में इंक्लूड हो जाता है, तो 10 पूरे हो जाते हैं। इधर हम 100 भी डाल सकते हैं, ये 100 टाइम एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इधर अगर हम 100 कर दे, इधर हम 90 कर दे, ठीक है, तो फिर भी हमारे पास ये 10 टाइम्स ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लेकिन i की वैल्यू जो होगी वो 90 से स्टार्ट होगी। अगर इधर हम प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं 90 91 और ये 99 तक आया है, ठीक है। तो ये भी 10 दफ़ा है, लेकिन आपके पास इंटरवल i की वैल्यू आपके पास डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी कोड को मल्टीपल टाइम रिपीट करने के लिए फॉर लूप यूज़ करते हैं। हम इंटरवल सेट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट सेट करते हैं, फिर हम कंडीशन लगाते हैं जिसमें हम एंड पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं कि इतनी दफ़ा हमें ये चलाना है। फिर हम उसके बाद स्टेप साइज़ जो है ना वो स्पेसिफाई करते हैं। अच्छा, इंक्रीमेंट बाय 1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं i++, ठीक है। तो ये भी इसको बाय 1 इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। अगर ये हटा लेते हैं तो फिर ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लूप बनेगा, क्योंकि i की वैल्यू 90 है और वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो जब वो चेंज नहीं हो रही तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगा। वो तो इंक्रीमेंट हो रही थी, इस वजह से जब 100 तक पहुंच जाती है तो ये लूप एग्जिट कर जाता है। लेकिन अभी इंक्रीमेंट ही नहीं हो रही, तो अगर हम इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं इनफाइनाइटली हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है और वही 90 वैल्यू है, 90 वैल्यू है, ठीक है। हम कंट्रोल-C से इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से लूप्स जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। तो ये था फॉर लूप। अब हम आ जाते हैं वाइल लूप।
वाइल लूप में हम एक कंडीशन सेट कर लेते हैं, जब तक वो ट्रू रहेगा आपके पास लूप एग्जीक्यूट करता जाएगा, और जब वो फॉल्स हो जाएगा तो लूप एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो हम कंडीशन कैसे लिखते हैं, हम वाइल कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, और इधर हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, फिर हम फ्लावर ब्रैकेट्स में अपना वो कोड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। कंडीशन के लिए लेट्स से मैं इधर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 0, ये मैंने इंटीजर बना लिया है। अच्छा, मैं कंडीशन स्पेसिफाई करता हूँ वाइल आई लेस देन 5 एग्जीक्यूट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट करे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और हेलो वर्ल्ड के साथ मैं इंडेक्स भी प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है, आई डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये मुझे एग्जीक्यूट करके देगा, लेकिन ये मुझे कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करके देगा आइए देखते हैं। ये इनफाइनाइट लूप है, आप देख सकते हैं। उसकी वजह क्या है, वजह यह है कि हमने इधर आई की वैल्यू भी सेट की 0, हमने कंडीशन भी सेट किया है जो कि लेस देन 5 है, लेकिन हम इस आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं कर रहे। हम इधर इंक्रीमेंट कर रहे थे, इधर हमारे पास इंक्रीमेंट का हमने कुछ भी नहीं किया, इस वजह से ये इनफाइनाइट एग्जीक्यूट होगा और आई की वैल्यू आपके पास 0 ही रहेगी, ठीक है। तो इधर हम डाल लेते हैं आई प्लस प्लस, इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे, तो अब ये हमारे पास 5 दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, 0 to 4 है, ठीक है। तो इस तरह से हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। अच्छा, डू वाइल और वाइल लूप जो है ना, ये सिमिलर है, इसमें छोटा सा फ़र्क है, ठीक है। आप इसमें क्या करते हैं, आप पहले डू कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर आप जो है ना ब्रैकेट्स लिखते हैं, और फिर आप वाइल कंडीशन डालते हैं, ठीक है। इस तरह से आप डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। इधर मैं प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है, और इधर आई मैं प्रिंट कर लेता हूँ, सिर्फ आई प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डू वाइल और वाइल में क्या फ़र्क है, वाइल में है कि सबसे पहले अगर आप पहली दफ़ा अपने लूप को एग्जीक्यूट करना हो तो आपके पास कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो तभी आप लूप चला सकते हैं। और डू वाइल में क्या होता है, आप पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम जब आप इस टास्क को जो है ना एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई कंडीशन चेक नहीं होगा, जब आप दूसरी दफ़ा एग्जीक्यूट करेंगे तो तब कंडीशन आपके पास चेक होगा। मतलब वाइल में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एक दफ़ा भी लूप ना चले। डू वाइल में ये होता है कि आपको एक दफ़ा लूप ज़रूर चलेगा आपका लूप, ठीक है, उसके बाद ही कंडीशन चेक होगा। आइए देख लेते हैं, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये इनफाइनाइट आ गया है क्योंकि इसमें हमने इंक्रीमेंट नहीं डाला, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल सी से कट कर लेता हूँ, इधर मैं आई प्लस प्लस डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये भी 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लेकिन फ़र्क दोनों में क्या है कि पहली दफ़ा जो है ये हमारे पास बग़ैर कंडीशन चेक किए एग्जीक्यूट होता है, जबकि वो पहली दफ़ा भी एग्जीक्यूट ना होगा। अगर हम इसको 5 कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये लेस देन 5 है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, लेकिन फिर भी डू वाइल हमें एक दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करके दे देता है। आप देख सकते हैं आई की वैल्यू 5 थी तो इसने 5 प्रिंट कर दिया है, अब 6 हो गई है। कंडीशन चेक होता है तो लूप एग्जिट कर जाता है क्योंकि ये फॉल्स है। तो एक दफ़ा बग़ैर कंडीशन चेक किए ही एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक करके ही आपके पास लूप एग्जीक्यूट होता है, जबकि वाइल में आपके पास स्टार्ट से कंडीशन चेक होता है। तो इसको अगर मैं हटा लूँ इधर से, ठीक है, इस डू वाइल लूप को इधर मैं कर लूँ, इसको 5 सेट कर दूँ तो ये फॉल्स है, लेकिन ये एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये सिरे से कंडीशन चेक करता है, जबकि ये फ़र्स्ट टाइम कंडीशन चेक नहीं करता। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। तो गाइज़, आज की वीडियो में हमने लूप्स के बारे में पढ़ा, उसके 3 अक़साम। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।